गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मास्टरमाइंड क्लासेस। मास्टरमाइंड क्लास का स्वागत है। चलिए, तो अभी तक जो हम वीडियो बना रहे थे आपके सीटेट जो बोले थे सीटेट वाले समाप्त हो गए थे, सीटेट भी समाप्त हो गया है। अब जो भी हम वीडियो बनाएंगे एसएससी जीडी पे और जो जूनियर वाला है, जूनियर पे कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे जो बेसिक तरीके से होंगे और बेसिक से ही इसको करना पड़ेगा। उसमें और चीज़ें जो हम बताएंगे, अभी हमारे पास पूरा PDF 100 क्वेश्चन का जो था वो तैयार नहीं हुआ, लगभग 70-80 क्वेश्चन हो गए। जिस दिन 100 होते हैं हम एक ही 2 वीडियो में मैराथन करके लगभग 4 घंटे का क्लास करके एक ही में सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। मेन चीज़ होता है बोर्ड पे लिखना फिर करवाना, तो बड़ा दिक्कत होता है उसमें, लिखने करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो चीज़ अलग है। ठीक है। एसएससी जीडी का भी अभी कोई कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा है कि क्या एग्जामिनेशन कब होंगे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि 10 तक ये पता चला था कि 10 तक एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उस पर हम वीडियो डालते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं। ये आपके जूनियर में भी काम करेंगे, आप जूनियर भी देख रहे हैं तो उसमें ही सब काम करेंगे, आपके थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं काम करेगा, लेकिन जीडी के लिए तो बिल्कुल ही काम करेगा। आज हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा अनुपात समानुपात, और अनुपात समानुपात का ये बेसिक कंसेप्ट रहेगा, कैसे अनुपात समानुपात को सीखा जाता है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है हमारा अनुपात समानुपात। देखिए, अनुपात क्या होते हैं, समानुपात क्या होते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे। ये कहाँ कहाँ काम करता है, कैसे कैसे क्वेश्चन को निकाला जाता है। सबसे पहला चीज़ इसमें आपको दिया हुआ है अनुपात। देखिए, अनुपात है और ये क्या है, समानुपात। नाम में ही इसका छुपा हुआ है। ये क्या कह रहा है, समान है जिसका अनुपात, समानुपात समान है जिसका अनुपात, और यहाँ पे दिया है अनुपात। जरा देखिएगा, इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। डिनोट करना मतलब दर्शाया जाता है, और इसको ऐसे दर्शाया जाता है। कहने का मतलब, अगर किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में यदि ऐसे दिया जाता है तो इसको पढ़ते हैं अनुपात। जैसे यहाँ लिखा है A और यहाँ लिखा है B, तो इसका मतलब यही होता है, इसको पढ़ते हैं A संबंधे B या A अनुपात B, इसको पढ़ा जाता है। ये हमारा क्या है, A अनुपात, इसको B बोलेंगे, पक्का। अब देखिएगा, अब क्या होता है, A समानुपात B, क्या ये सही है कि गलत है? तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। पूछिए क्यों गलत हो जाएगा? ये दोनों एक साथ ऐसे नहीं आएंगे। ये नाम ही है समानुपात, अनुपात है जिसका समान, मतलब अनुपात। पहली बात ये कि अनुपात है ही नहीं है, तो समान कहाँ से होंगे? तो किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में डायरेक्टली समानुपात नहीं दिखा सकता है, पक्का। ठीक है, ये दे सकता है। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया, और ये भी बताते हैं अनुपात दर्शाएंगे 2 डॉट से, ऐसे करके अनुपात दर्शाया जाता है, और समानुपात 4 बिंदु एक आमने सामने आपके होते हैं, पक्का। रजिस्टर दो। चलिए, अब इसके बाद से आपको और कहानियां बताते जाते हैं इस पे, जो भी बेसिक कंसेप्ट है बहुत अच्छे ढंग से आपको कंसेप्ट समझाएंगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। सबसे पहले हम आते हैं अनुपात पे, 0 to हीरो, 0 से ही दिखाएंगे क्या है। देखिए, अनुपात क्या है, मैंने कहा कि इन्हीं 2 संख्याओं के बीच में यदि अनुपात लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है A/B, लिख सकते हैं। किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में यदि अनुपात लगा हुआ है तो इस अनुपात का मतलब ही होता है बटा कर देना। पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो A बटा क्या हो जाएगा, B। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद से क्या देता है, समानुपात। अब इनके बीच में समानुपात आएगा। समानुपात अनुपात में समान प्रक्रिया करता है तो उसी को समानुपात बोलते हैं। अब यहां दे दिया आपका C और ये क्या दे दिया, D। तो देखते जाइएगा, ये हो गया। यहां पे जब आएंगे तो C बटा क्या हो जाएगा, यहां पे D, क्योंकि मैंने क्या बताया, जहां अनुपात होगा वहां क्या कर देंगे, बट्टे में कर देंगे। जहां जहां अनुपात वहां बट्टा करेंगे, और जहां समानुपात होगा वहां पे बराबर कर देंगे। जहां पे समानुपात होगा वहां क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब A/B बराबर C/D। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों जो बात है वो एक ही बात है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, अगर आपसे पूछे कोई A का मान क्या है तो A का मान क्या होगा, C। आपसे कोई पूछे C का मान क्या है तो क्या हो जाएगा, A। आपसे पूछे B का मान क्या है तो D, और D का मान पूछे तो क्या हो जाएगा, B।
किसी कोई दिक्कत? देखिएगा, ए का मान पूछा है तो ए का मान क्या हो जाएगा बी, या बी का मान क्या हो जाएगा ए, सॉरी बी नहीं सी होगा, सी। यहां बी का मान पूछे तो क्या हो जाएगा डी, और डी का मान पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, जरा अब थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही आपके यहां से आते हैं, देखिए कैसे लिखा रहता है ए अनुपात बी समानुपात 3:4। अब यहां से हम देखेंगे कि हमारा ए और बी का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं है इसमें, आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आप एक एक स्टेप ऐसे चलते जाइए, ऐसे जहां तक जा रहे हैं वैसे चलते जाइए। जब चलेंगे तो आपको बताए हैं इनका मान कैसे लिखते हैं, ए अपान क्या होता है बी का। इनके बराबर मैंने क्या बताया था, इनके जगह पर लिख सकते हैं बराबर, इसके बराबर क्या है 3/4। पक्का? मैंने क्या कहा, ए का मान जो पूछेगा सामने वाला क्या होता है ए का मान होता है, तो ए का मान क्या हो गया 3, और आपसे बी का मान पूछे तो बी का मान क्या हो गया 4। ये हमारे क्या है अनुपात हैं। अब थोड़ा और आगे अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे करके आपको समझाते जाएंगे जैसा कि आपको समझ में आवे। अब सुनिएगा, अब क्या करता है, अब देगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5। तो आपको बता दें यहाँ पे कैसे करेंगे बट्टा, अगर इन दोनों का बट्टा कर रहे हैं तो फिर इनके साथ ऐसे बट्टा करेंगे। तो जब भी 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, तो मैं आपको बता दूं ए का मान क्या हो जाएगा 3, बी का मान क्या हो जाएगा 4, सी का मान क्या हो जाएगा 5। जिस अनुपात में ये होते हैं बराबर के इधर भी उसी अनुपात में इन्हीं का मान दिया रहता है। आपसे कोई यहां से पूछ दे सी अनुपात बी क्या होगा, तो सी का मान हमारा कितना है 5 और बी का मान कितना है 4, तो हमारा मान हो जाएगा 5:4। पक्का? ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे भी देखते रहिए क्या कह रहे हैं। इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद से एक चीज़ और दिया रहता है, जैसे लिखा ए अनुपात ए बटा में 4 अनुपात बी बटा में 5 अनुपात सी बटा में 7। ये अनुपात यहां दे सकता है, बराबर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अगर यहां पे देखा जाए तो ये बराबर ही देता है। अगर अनुपात की दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, बटा कर लेंगे निकल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बराबर करते हैं, देखिए आपसे पूछता है कि मान बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। कहने का साफ मतलब यही है कि ए बी और सी का मान बता दीजिए, ए और बी और सी का मान क्या होता है। तो मैं आपसे बता दूं जो इनका मान होता है इनके नीचे वाला ही क्या होता है इसका मान होता है। तो ए का मान क्या हो जाएगा 4, बी का मान क्या हो जाएगा 5 और सी का मान क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 4:5:7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस टाइप के भी अगर बट्टे वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके एसएससी जीडी में आपको बता दें, एसएससी जीडी 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिएगा आगे चलते हैं, आगे आपको एक एक चीज़ समझाते जाते हैं कैसे कैसे क्या है। अब क्या करता है, कहीं कहीं ऐसे भी आपके आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा, लिखा रहता है 2x बराबर 3y बराबर 4z। इसमें क्या कहता है x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। इसमें भी करने का आसान तरीके हैं। आप चाहे तो आप इसको इन दोनों को एक साथ फिर इसके एक साथ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, सबसे अच्छे तरीका बता रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। अब बहुत ही अच्छा मेथड है, ये भी पेपर में आपके आ चुका है। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करिए,
आपको मान किसका निकालना है, x का, तो x लिख लीजिए और x को क्या करिए, ढक लीजिए। और जो भी अंक दिखाई दे रहे हैं, जो भी क्या हो अंक में जो दिखाई दे रहे हैं 4 और 3, इनका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 4 3 क्या हो गया 12, तो x का मान क्या आ जाएगा 12। फिर आपको मान निकालना है किसका, y का। y का मान निकालना है तो आप y वाले को ढकिए। क्या क्या अंक दिखाई दे रहा है, 4 और 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर आपको मान किसका निकालना है, z का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, z वाले को ढक लीजिए और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अगर कट रहा है तो काटिए, तीनों संख्याएं अगर किसी संख्या से कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12, तो x का मान क्या आ गया हमारा, x का मान आ गया 6, y का मान कितना आ गया 4, तो y का मान 4, z का मान कितना आ गया 3, तो z का मान क्या हो जाएगा 3, तो हमारा अनुपात में आ जाएगा 6:4:3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, जिसका पूछ रहा है आप उसको ढक दीजिए। ये x y z a इक्वल में कुछ भी दे सकता है, आप उसका मान ऐसे ही ढक ढक करके निकाल सकते हैं। पक्का, चलिए अब चलते हैं आपके अगले टाइप में। अगला क्या कह रहा है सुनते जाइएगा। बिल्कुल बेसिक रेशियो का बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, आप बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, आप बस देखते जाइए। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको हम बताएंगे क्या करना है। आगे क्या आता है, आगे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सुनते जाइएगा। टाइप है, आगे सुनिए क्या कहता है। कहता है a अनुपात b समानुपात 4:3, फिर क्या लिखा रहता है, b अनुपात c बराबर 6:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको करने के 3-4 मेथड है, आप किसी मेथड से भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है आप उससे करिए, जो आपको समझ में आ रहा है उससे करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए इसको करने का तरीका क्या मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो मैं एक पहला फर्स्ट मेथड आपको दे रहा हूं। करना क्या है इसमें ध्यान से सुनिएगा, चाहे 3 आवे, चाहे 4 आवे, चाहे 5 आवे, आपको करना क्या, अभी मैंने सिखाया ना। अनुपात का मतलब क्या होता है, a अनुपात b, इसका मतलब हो जाएगा बराबर, कितना लिखा हुआ है 4/3। यहां देखिए b का b बटा क्या हो जाएगा c बराबर 6 बटा क्या हो जाएगा 5। अच्छा हम सही बताइए, इसमें ऐसा कॉमन क्या है, इसमें ऐसा कॉमन क्या है, जो कॉमन होता है उस संख्या को हम बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं, किसको, जो कॉमन होता है। अच्छा बताइए, अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ b का मान हमारा क्या है 3, ऐसा तो नहीं कि इसमें a कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब जो डबल आ रहे हों, कॉमन का मतलब, अच्छा कॉमन आप लेते कैसे, ऐसे ही तो लेते हैं कि दो संख्याएं अगर प्लस के इधर दोनों दिखाई दे रहा है तो क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। यहां पे आप क्या करिएगा, b का मान यहां कितना है 3, मैंने क्या बताया था, सामने वाला उसका मान होता है। यहां b का मान 3, लेकिन यहां b का मान क्या हो गया 6। c तो एक ही है, c सही है, a तो एक ही है, a सही है, लेकिन जब b का मान एक जगह 6 और एक जगह b का मान 3, तो भाई ये तो गड़बड़ है। कुछ ऐसा कर कमाल की 6 हो जाए, कुछ ऐसा कर कमाल की समान हो जाए। अब आपकी मर्जी, समान करिए चाहे कुछ भी कमाल कर जाइए। कमाल करने का मतलब, अगर आप गुना कर रहे हैं तो उसको गुना करके उनको क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। देखिए हम कमाल क्या करते हैं, यहां b का मान क्या है 6, हमको भी यहां b का मान 6 करना है, जिसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। अच्छा देखिए, जब 2 का मल्टीप्लाई कराए तो क्या b का मान हमारा सेम हुआ, देखिए b बराबर कितना हो गया 6, और यहां भी b का मान कितना हो गया 6, तो 2 का जब गुणा यहां करा है तो 2 का गुणा क्या करा दीजिए, ऊपर करा दीजिए। अब मान लिखते जाइए, a का मान हमारा कितना आ गया 4 दूना 8, a का मान आ गया 8। यहां देखिएगा b का मान हम निकालते हैं, b का मान कितना हो गया 6, और यहां भी b का मान हमारा कितना पहले दिया हुआ है 6। c का मान निकालते हैं, c का मान हमारा कितना आ जाएगा 5, तो ये हो गया 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही पूछा था कि a b और c का अनुपात बताइए, तो हमारा हो जाएगा 8:6:5 इज द राइट आंसर। पक्का,
ये था आपका पहला मेथड करने का। हम आपको सारे तरीके आपको बताते हैं कि आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं। इसके मैंने चार मतलब आगे 4 बार देगा, उसको भी बताएंगे, भिन्न रूप में देगा, भिन्न रूप में भी कराएंगे। सारे क्वेश्चन आपको हम कराते जाएंगे, घबराइए नहीं, बस आप देखते जाइए वीडियो को। आप अगर आप एक वीडियो भी देखते हैं तो आप एक वीडियो से भी आपको कंसेप्ट पूरा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस वीडियो से अनुपात के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी तरीके के सवाल हैं, वो सारे सवाल आज आपको हम कराएंगे। वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा, अब इसी सवाल को मैं सेकेंड मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सेकेंड मेथड क्या है, दूसरा मेथड सुनिए क्या है, कैसे करेंगे। जितनी भी संख्याएं आपको दी हुई हैं, जैसे ए बी सी, तो आप क्या करिए, आप लिख लीजिए ए, यहां लिखिए बी, और यहां क्या लिख लीजिए सी, लिखें। अब बताइएगा ए अनुपात बी, तो एक जगह पे क्या लिखा है 4, मतलब ए का मान 4 ही तो है, तो यहां लिख लीजिए 4। बी का मान कितना है 3, तो यहां लिख लीजिए 3। अब यहां देखिए बी का मान कितना है 6, तो 6 है तो 3 के ऊपर अन्य 6 लिख देंगे, 3 के ऊपर लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जहां जगह मिलेगा वहीं तो रखेंगे, तो बी के सामने रखना है तो यहां रखेंगे 6, यहां 6 आ जाएगा। अब बी के साथ जो संबंध है तो यहां संबंध बनेगा कि ऊपर बन जाएगा, संबंध सामने बगल में ही रहेगा, तो 6 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5। अगर बताइए, अगर आपको कुछ घट जाता है तो आप अपने पड़ोसी का सहारा लेते हैं। कुछ भी हो गया, अगर कोई सामान घट जाता है तो आप पड़ोसी का सहारा लेते हैं, पड़ोसी के पास जाते हैं, कि छत टप के पीछे जाते हैं, कि रोड पार करके आगे जाते हैं। तो वास्तव रूप में जो हमारा पड़ोसी होता है कौन होता है, जस्ट मेरा सटा हुआ हमारा क्या होता है, वो पड़ोसी। तो इनके पास भी देखिए कमी महसूस हो रही है, इनके बगल में तो कोई है नहीं, पड़ोसी भैया एक एक ठहरे, तो पड़ोसी से क्या करेंगे, सहारा लेंगे। तो इनके पास के जो पड़ोसी होते हैं वो इनका सहारा देने के लिए इनके घर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब जो पड़ोसी में बचता है उस पड़ोसी को क्या करते हैं, बगल में नोट कर देते हैं। यहां बताइए इनके पड़ोसी कौन होंगे, ये हो जाते हैं फ्रंट के, ये पीछे के, ये बगल के, तो बगल वाले ही आएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा 6, इनको आपस में क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। 6 चौका कितना हो जाएगा 24। यहाँ देखिए 6 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। बस जरा देखिए क्या ये हमारा कट रहा है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। ये हमारा 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 छके 18 और 3 पचे 15। अब नहीं कट रहा है तो जरा देखिए हमारा मान कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 8 अनुपात 6 अनुपात 5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये था दूसरा तरीका। अब आते हैं आपके तीसरे तरीके पर, वो भी देखिए तीसरा तरीका इसका क्या है। ये था दूसरा, आप इसको अच्छे से समझिए, जो आपको लग रहा है कि करना चाहिए आप उसी को करिए, सबसे अच्छे मेथड से लगा। और मैं आपको बता दूंगा कौन सा मेथड सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा, अगर आप उसको सीख रहे हैं तो। है कुछ नहीं, एकदम आसानी से करना है। एक और मेथड जिसका नाम है थर्ड। एक ही सवाल के तरीके देखिए कितने हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए हमको कैसे करना है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, सी, जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तक तो हम कर रहे थे ए बी सी करके, अब कुछ नहीं करना, आपको ऐसे कर लेना है। 4 अनुपात क्या लिख लीजिए 3, यहाँ पे लिख लीजिए कितना 6 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 5, 6 5 लिख लीजिए। कुछ करना नहीं है, इनको बस गुणा करा दीजिए। गुणा कैसे करते हैं ये देखना है। 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, उसके बाद से गुणा इससे कराते हैं। 5 पहली बार जब गुणा करा लेते हैं इसमें छोड़ देते हैं, 5 तिहाई 15। अब गुणा कराएंगे 6 से, 6 3 का कितना हो जाएगा 18। फिर इसमें कराएंगे 6 चौका कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ लिख लीजिए कितना 24। ये अनुपात में है तो अनुपात में कर लीजिए। क्या देखिए कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है। 3 अट्ठे 24, 3 छक्का 18 और 3 पचे 15। अभी भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, वही आ रहा है 8 अनुपात 6 अनुपात 5। ये थे हमारे तीसरा 3 तरीके से लगा। देखिए पहले क्या करते हैं, इनमें गुणा कर लेते हैं, पहली बार था इनको रोक देते हैं, फिर इसमें इससे गुणा करते हैं, फिर इसमें इससे गुणा करते हैं, फिर हमारा जो आता है उसको हम ऐसे ही रख देते हैं। ये था हमारा तीसरा। अब आते हैं कौन से मेथड पे, चौथे मेथड पे। चौथा मेथड देखिएगा, ये भी बहुत आसान है।
आप आसानी से कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत करिए, जैसे ये लिखा है वैसे लिख लीजिए। 4 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा हुआ है क्या 5, ऐसे कर लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ऐसे 4 3 4 3 4 3 अनुपात में था, अनुपात में रख लीजिए। क्या करते हैं, इनके जो सटा हुआ पार्ट है, जो सटा हुआ पार्ट है, इनको समान करना है। क्या करना है, समान करना है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को क्या करना है, समान करना है। मतलब पहले वाले का अंत और दूसरे वाले का शुरुआत आपस में समान करना है। बताइए इसमें क्या करें कि समान हो जाए, तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे यहाँ, या तो फिर एक और काम कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए और इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। जब इसका गुणा करेंगे तो 6 चौका कितना हो गया 24 और 6 कितना हो गया हमारा 18। यहाँ देखिए 6 कितना हो गया 18 और यहाँ कितना आ गया 5 तिहाई 15। जो दो समान है उनको एक ही बार लिखेंगे, जो दो समान है उनको एक ही बार लिखेंगे, 24 18 और क्या हो गया 15। देखिए 3 8 24, 3 6 18 और 3 5 क्या हो गया 15। मतलब क्या आ गया 8:6:5। तो अभी भी आंसर वही आ रहा है, 8:6:5 इज द राइट आंसर। आपकी मर्जी आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा मेथड। मतलब एक क्वेश्चन को करने के आपके अनेक तरीका हैं, आप कौन सा किस टाइप का आप समझ में आ रहा है, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है आप वहाँ पे कर सकते हैं। एक चीज़ और, आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं मान रख करके, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ में ज़रूर आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं आगे। अब इसमें क्या करता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देता है। देखिए कैसे क्या कहता है, यहाँ देखिए, यहाँ देता है x अनुपात y समानुपात 3:5 हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में x माइनस वाई का मान बताइए। देखिए ध्यान से, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। आपको करना क्या है, कैसे करना है, खूब अच्छे ढंग से सुनिएगा। एक एक चीज़ आपको, एक एक सवाल जो भी पेपर में आपके होते हैं कि आएंगे, ये सब आपको मैं बताता जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। अच्छा देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम सरल करते हैं। तो x अपान क्या लिखेंगे y बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब x का मान क्या हो गया 3 और y का मान क्या हो गया 5। इसको उठा करके इसका मान रखना यहाँ रख दीजिए। अगर इसको उठा करके हम यहाँ रखते हैं, सबसे पहले इसको भी देखिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई। तो आप चाहें तो वहाँ से सरल कर सकते हैं, वो आसान हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए पहले। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का वाई। अब बटे में क्या दिया हुआ है x माइनस का वाई। आप देखिए x माइनस वाई से x माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या x प्लस वाई। इसका मतलब जोड़ देना है 5 और 3 कितना हो गया 8। यहाँ x का मान रख दीजिए 3 और यहाँ रख दीजिए 5। 5 और 3 कितना हो गया 8। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 8। आपको लगता है नहीं रखना नहीं है, तो ये चाहें तो आप काट सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला नहीं पता है तो एज इट इज उठा करके यहीं पे आप रख दीजिए। अगर x का मान रखेंगे 3 तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 25। आइए नीचे, फिर यहाँ कितना रखें हम 3 और यहाँ क्या रखेंगे 5। जरा देखिएगा ध्यान से, 25 में से 9 को घटाइए तो 16 और 9 कितना होता है 25। इसका मतलब आ जाएगा 16 माइनस का आएगा। नीचे करेंगे तो 5 में से 3 गया 2, ये भी क्या आ जाएगा माइनस का जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। 2 एका नम 2 और 2 अट्ठे कितना हो गया 16। कितना आया 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे ढंग से। बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल धीरे धीरे करके मैं आपको समझा और पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे। अब देखिएगा अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हल्का सा।
देखिएगा अब इसमें क्या करता है, इसी क्वेश्चन में आगे ए बी सी डी भी आ जाते हैं। क्या आते हैं? ए आते हैं, बी आते हैं और सी और डी भी आते हैं। उनको भी करने के सिर्फ आपके दो तरीके होते हैं। जब ए बी सी डी आते हैं तो सी को डबल सी आएंगे और डबल बी आएंगे, तो डबल सी को बराबर करने के लिए उल्टा बराबर करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप देखते जाइए। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया ए बटा बी, हाँ बटा कहिए चाहे अनुपात कह लीजिए, बात क्या है एक ही है। ए बटा बी बराबर 4/3, बी बटा सी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी बटा सी बराबर सी बटा क्या दिया होगा डी बराबर, यहाँ पे हम लिखते हैं आपका, यहाँ हो जाएगा 6/5, 6/5। यहाँ हम देते हैं आपका 2 और यहाँ रखते हैं आपका कितना 5, यहाँ क्या रखते हैं 5। तो आपसे मान क्या पूछा है, देखिए ए अपान बी 4/3, बी अपान सी 5/2 और सी अपान डी 6/5 है। तो बताइए कि हमारा ए बी सी डी का योग या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, इसका भी मैंने आपको बताया था दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सरल कर सकते हैं, 4 तरीके से कर सकते हैं। आप करिए, आपकी इच्छा है, आप कितने तरीके से कर रहे हैं। एक तो मेथड यही है कि ए बी सी और क्या डी, पड़ोसी वाला, पड़ोसी मेथड इसको बोलते हैं। बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं 4 3 दिया हुआ है मैंने, ए का मान 4 बी का मान 3, ए का मान 4 बी का मान क्या 3। अब आते हैं आगे, बी का मान क्या है, यहाँ पे हमारा 5 है, तो बी का मान क्या कर लीजिए आप यहाँ पे 5 कर लीजिए, सॉरी सी का मान है, बी का मान 5 करना है। तो बी पे तो पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बी का मान 5 कर लीजिए और बी के साथ सी का मान कितना है 2 है, तो यहाँ सी के साथ क्या करिए 2 कर लीजिए। फिर देखिए सी का मान कितना है 6 है, तो सी का मान कितना है 6 है और डी का मान कितना है हमारा 5 है, तो यहाँ क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे। फिर जिनके पड़ोसी नहीं है उनको भैया उनके घर भेजो, ये 3 है तो क्या हो जाएंगे 3, ये भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 3, इनके बगल में कौन है 2 नहीं है, इनके बगल में 6, इनके बगल में 6, इनके बगल में 5, बात खत्म। गुणा कर लीजिए, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। गुणा कर लेंगे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 चौका 20, 20 का गुणा करेंगे किससे 6 से, तो कितना आ जाएगा 120, 6 दूना 12। इसको करते हैं 6 पचे 30, 30 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 90। यहाँ देखिएगा 3 दूना 6 और 6 का कितना हो जाएगा 36, 5 दूना 10 और 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30। जरा देखिए किससे कट रहा है, ये किसी संख्या ऐसी है जो संख्या से कट रहा है, हाँ तो कट रहा है। 3 यहाँ है, 6 3 9 9 9, 3 से कट रहा है। अब 3 से काट सकते हैं, 3 चौका 12, 3 3 का क्या हो जाएगा 9 और 3 का नम 3, 3 दूना 6, 12 तिहाई 36, 3 दहा का 10। अभी भी कट रहा है, आपको दिखा 2 से कट रहा है। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 15, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 6, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा हमारा 5। अब ये नहीं कटेगा किसी भी संख्या से, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 6 अनुपात क्या आ गया 5। तो हमारा हो जाएगा 20 15 6 अनुपात कितना हो गया 5। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये था आपका पड़ोसी मेथड, पड़ोसी मेथड। आपकी मर्जी आप कैसे कर रहे हैं, इसको हम पड़ोसी मेथड ही कहते हैं, इसको हम बोलेंगे क्या पड़ोसी मेथड। एक आइए एक और आपको कराते हैं क्वेश्चन जो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आप यहीं से इस सवाल को कर सकते हैं। यहाँ यही हमारा क्या रहेगा फर्स्ट मेथड रहेगा, यही हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा। आपको तरीका यही करना है, जो मैं ये बता रहा हूँ यही तरीका आपको करना है। कैसे करना है, उल्टा आइए, उल्टा बराबर करते आइए। मैंने क्या कहा था, कॉमन जो होते हैं पहले उनको बराबर करते हैं, कॉमन जो होते हैं क्या करते हैं उनको बराबर करते हैं। अच्छा बताइए कॉमन को हम बराबर कर रहे हैं, तो जरा देखिएगा कॉमन को बराबर करेंगे तो यहाँ सी का मान 6 है, लेकिन यहाँ सी का मान कितना है 2। कुछ ऐसा कर कमाल की समान हो जाए, बता चुके हैं। तो भैया समान करना है तो गुणा किससे करें 3 का। अब देखिए सी का मान 6, यहाँ भी सी का मान कितना है 6, इसमें कुछ छड़खानी नहीं करना क्योंकि 6 क्या हो गया हमारा हो गया है। 3 का गुणा यहाँ किया, 3 का तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 का गुणा मैंने यहाँ कर दिया पक्का। अब आइए यहाँ बी का मान कितना हो गया, देखिए बी का मान कितना हो गया 15, लेकिन यहाँ बी का मान कितना है 3
अरे भाई तो b का मान यहाँ 15 होना चाहिए ना, इसको 15 करने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा आपको यहाँ भी करना पड़ेगा ऊपर। अब मान बताना है आपका a अनुपात b अनुपात c का। तो देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना था, ये मेथड भी इसके सामने क्या है, बेकार है। सबसे ज़्यादा आपको यही बताया जाता है, यही कराया जाता है। आप यहाँ से करिए डायरेक्ट, देखिए कैसे निकलेगा। 5 चौका कितना हो जाएगा हमारा 20। b का मान देखिए, b का मान 5 तय कितना आ गया 15। c का मान निकालिए, c का मान कितना आ गया 6। और d का मान निकालिए, d का मान कितना आ गया आपका 5। यहाँ से आपको काटना उठना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हमारा 20 15 6 5, और ये देखिए 20 15 6 और कितना आ गया 5, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको डी वाले भी समझ में आ गए होंगे। अब इसी में कुछ भी पूछ देता है, इन चारों का जोड़ बताइए, इन चारों का योग बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या है जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, वो मैं आपको अब बता दूं क्या है। अभी तक तो ये सब बेसिक चल रहा है, आज के वीडियो आपके बेसिक रहेंगे। इसके बाद से सिर्फ एक वीडियो और आएगा आपके अनुपात समानुपात का। इसमें मैंने सारे कुछ बता दिया है, आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, उसमें लगते रहेंगे। इसमें थैले वाले क्वेश्चन हैं, थैले टाइप क्वेश्चन आते हैं, कुछ पानी दूध के जो मिक्सर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, मिक्सर के अनुपाती के रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वही क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती ये भी आते हैं। और भी जो आय वाले आते हैं, आय के क्वेश्चन, बचत हो गया इतना, बचत हुआ इतना, तो ये सभी क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में आते हैं और यही सभी क्वेश्चन रहते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको खुद करवा दूंगा, 2-2 3-3 क्वेश्चन उस टाइप के करवा दूंगा, उसके बाद से आप लोग करते रहिएगा। इतना संभव नहीं हो पाता है कि आपके व्हाइट बोर्ड पे ही सब कुछ लिख करके कराया जाए। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको खटाखट करवा दूं। तो जितना भी समझ में आता है उतना करा देता हूं। जो भी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको कम से कम, जो क्लास में भी नहीं पूछ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो अपने वीडियो में देख करके आसानी से समझ जाते हैं। अगले दिन आकर के कहते हैं सर अब अच्छे से समझ में आ गया। जो क्लास में चलता है उसके बाद से हम अब क्या करते हैं, वीडियो ला करके डाल देते हैं जिससे बच्चे हमारे आसानी से देख सकें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, हमेशा आता है पेपर में, चाहे जो भी पेपर दीजिए, एमटीएस वगैरह में भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछता क्या है, मध्यानुपाती। क्या पूछता है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती पूछता है। मध्यानुपाती के बाद से पूछता है तृतीयानुपाती या तीसरा समानुपात। देखिए तृतीयानुपाती भी इसको बोल सकते हैं या फिर तीसरा समानुपात भी बोलते हैं, दोनों बात एक ही है। तृतीयानुपाती या तृतीयानुपात। फिर इसके बाद होता है आपका चतुर्थानुपात या चतुर्थानुपाती। अगर संस्कृत में बोल रहे हैं तो अनुपाती ही होना चाहिए था क्योंकि संस्कृत ही लगी रहा है। लग क्या रहा है, तृतीया क्या होता है, तीसरा समानुपात, तृतीया मतलब संस्कृत ही है। चलिए आते हैं, देखिए इसमें ऐसा क्या है जो मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती पूछता रहता है। तो कभी भी अगर मध्यानुपाती पूछेगा तो ए दे करके क्या पूछेगा, ए में आप मध्य निकाल लेंगे। मध्य का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो संख्या हो चाहे किन्हीं दो चीज के बीच, अगर यही दो मार्कर हैं, इसका कोई मध्य पूछे तो तुम बताएंगे बीच में। अब एक का मध्य क्या बताएंगे, इसका मध्य क्या बताएंगे, पेन का थोड़ी ना कैसे है कि इसका बीच में मध्य हो रहा है ये बताना है। इन दोनों संख्याओं के बीच का मध्य बताना है, इन दोनों डस्टर और मार्कर के बीच का मध्य बताना है। तब कैसे बताएंगे, तो डस्टर देंगे, मार्कर देंगे, तभी तो बताएंगे मध्य क्या होगा। तो यहाँ देखिए मध्यानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती पूछेगा तो हमेशा ए और एक संख्या, मतलब मध्यानुपाती में आपकी कितनी संख्याएं, दो संख्याएं दी रहती हैं। तो होता क्या है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती में क्या करते हैं, उसी को रूट में ए बी कर देते हैं। जो भी दो संख्या दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, और रूट में कर देंगे। तृतीयानुपाती, देखिए कोई भी अनुपाती चाहे कुछ भी हो, तृतीयानुपाती निकालने के लिए आपको दो चीज की आवश्यकता होगी। अब तीन चीज आपको दे दिया जाए और तीसरा ही निकालना है तो आप निकालेंगे क्या, तृतीया निकालना है ना, इसका मतलब दो अनुपाती, इसका मतलब दो मान आपको दिया जाएगा और तीसरा पूछा जाएगा। तो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, दूसरा अनुपाती नहीं होता है। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती निकालने के लिए आपको दो, कम से कम दो चीज देना पड़ेगा, दो संख्याएं देनी पड़ेंगी। तो इसको कैसे निकालते हैं, अगर ये ए बी है तो क्या करते हैं, पहली संख्या से भाग कर देते हैं। पहली संख्या से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। अगर आप पहली संख्या से भाग कर रहे हैं तो पहली संख्या हमारा क्या था, ए था, तो आप पहली संख्या से भाग कर दीजिए और यहाँ पे
पड़ोसी नहीं कोई है तो फिर इन्हीं को ले लेते हैं। अब हमारा 3 हो गया, तो इसी का मान हमारा जो निकलता है b² a, जो आपको रटवा दिया जाता है कि तृतीयानुपाती b² बराबर a, जहाँ b दूसरी संख्या और a पहली संख्या। आप लिख सकते हैं b क्या हो जाएगा हमारी, b हो जाएगी दूसरी संख्या और a क्या हो जाएगी हमारी पहली संख्या, पहली संख्या। अब आते हैं आपके किसमें, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती चौथानुपाती पूछ रहा है तो भाई 3 तो देना पड़ेगा, इसका मतलब सिर्फ इकलौता चौथा अनुपातिक है जिसमें आपके 3 दिए रहते हैं। वो 3 अनुपातिक क्या दिए रहेंगे, ए, बी और सी। तो कुछ नहीं करते हैं, पहले वाले से क्या करते हैं, भाग करते हैं, भाग कर दीजिए और अंत के 2 आपन में क्या होते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा BC/A, यही हमारा चौथा अनुपातिक होता है। आपको करना क्या है, बस रटने का तरीका सुनिए, याद करने का तरीका सुनिए। मध्यानुपाती मतलब रूट में कर देना है। तृतीयानुपाती क्या होता है, अंतिम संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग कर दीजिए। चतुर्थानुपाती क्या होता है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। पक्का। मध्यानुपाती रूट में ए भी कर दीजिए। तृतीयानुपाती अंतिम संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग। चतुर्थानुपाती अंतिम 2 संख्या गुणा कर पहली संख्या से भाग, पहली संख्या चतुर्था में भी भाग, पहली संख्या तृतीया में भी भाग, अंडर में क्या आता है, वो रूट में आता है ए बी। आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन पर समझ में आएगा, देखिएगा। अब इस पर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, फॉर्मूला एज इट इज रहने देते हैं, उसके बाद से आपको क्वेश्चन देते हैं। जैसे मैंने दिया, एक है आपका 9 और एक है आपका 16, इसका बताना है मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती क्या होगा, तो रूट के अंदर क्या हो जाएंगे, 9 × 16 और 16 नंबर कितना होता है, 144। आपको पता है 16 नंबर 44 होता है और ये किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है। जब रूट को तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत लोगों को नहीं पता है सर कैसे रूट के अंदर हो जाएगा, तो सुनिएगा क्या करते हैं। आप बताइए, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। इनको क्या करना है, रूट के अंदर अगर 2 संख्याएं होती हैं तो एक संख्या क्या करते हैं, बाहर लेते हैं। अगर लेंगे तो 3 यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या 4 बाहर आ जाएगा। यही हमारा 4 3 क्या बना देगा, 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। पक्का समझ में आया। चलिए अब चलते हैं आगे। मध्यानुपाती हो गया, अब आते हैं आपके तृतीयानुपाती पे। इसी का तृतीयानुपाती आप निकाल सकते हैं, दशमलव में आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तृतीयानुपाती मतलब करेंगे क्या, पहली संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसमें पहली संख्या से क्या करती है, भाग करती है। भाग करेंगे किसमें, 16 में। और तृतीयानुपाती कुछ नहीं तो 16 कर लीजिए और 16 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका देते हैं तृतीयानुपाती का एक और देते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है कितना, 8 है, यहाँ दे दिया है 32। इसका निकालना क्या है, तृतीयानुपाती, कुछ नहीं करना है। 32 × 32 बटा में क्या हो जाएगा, 8। 8 का नाम 8, 8 चौका 32, 4 दूना 8, 4 3 12। कितना आ जाएगा हमारा, 128 आ गया। समझ में आया। ठीक है, ये तृतीयानुपाती था। अब चतुर्थानुपाती में आते हैं। चतुर्थानुपाती देखिए क्या करता है, चतुर्थानुपाती में 4 3 और 12 दिया रहेगा। अंतिम 2 संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं। 4 × 4, 4 3 12, 3 3 क्या हो जाएगा, 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9। तो उम्मीद है आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती जरूर समझ में आया होगा। मध्यानुपाती क्या करते हैं, रूट में उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं, तथा तृतीयानुपाती में अंतिम संख्या में उसी संख्या से गुणा करके पहली संख्या से भाग कर देते हैं। चतुर्थानुपाती में क्या करते हैं, अंतिम 2 संख्याओं का गुणा कर पहली संख्या से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये सारी बेसिक कंसेप्ट वाले आपके वीडियो थे। इसमें और भी कुछ आपको बताते हैं, देखिएगा, क्वेश्चन के साथ इसको करवाते हैं। अब क्या होता है इसके बाद से, देखिएगा। ऐसे भी आते हैं, अब बांटने वाले आते हैं। क्या कहता है, यदि किसी 2 संख्या का अनुपात, किसी 2 संख्या का अनुपात 3:4 हो तथा उसका योग 40 हो, तब
उस संख्या का अंतर क्या होगा, उस संख्या का अंतर क्या होगा। बिल्कुल अभी बेसिक करा रहा हूं, एकदम छोटा छोटा करके क्वेश्चन जो आपको समझ में आवे। ठीक है, ये पहला है। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन आते हैं। कहता है यदि ए बी से 40% ज़्यादा तथा सी बी से 10% ज़्यादा हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखिएगा, यदि ए बी से 40% ज़्यादा है तथा सी बी से 10% ज़्यादा है, डिपेंड किस पे है, सिर्फ बी पे। तो ए बी और सी, ए ज़्यादा है बी से, ए बी से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से। तो बी के पास कुछ है भी, अभी तो नहीं है, तो इससे ज़्यादा है तो पहले बी का तो कंडीशन पता करें कितना है तो हम ज़्यादा हो गए। हमको खुद ही नहीं पता हमारे पास कितना है, तो हमको कैसे पता चलेगा आप हमसे ज़्यादा है। पहले हमें तो पता चलेगा हमारे पास 100 है, आप हमसे ज़्यादा है तो बता सकते हैं आप कितना ज़्यादा है। जब हमें खुद ही नहीं पता है तो हम कहाँ बता पाएंगे। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, बी से ज़्यादा है तो पहले बी का नहीं पता है, तथा सी बी से, मतलब डिपेंड किस पे करता है, बी पे। अच्छा अब बता सकते हैं ए बी से क्या है, ज़्यादा है। ए बी से कितना ज़्यादा है, 40%। 40% ज़्यादा होना मतलब कितना हो जाएगा, 140। सी क्या है, सी बी से 10% ज़्यादा है, बी से ही ज़्यादा है, 10% ज़्यादा तो 110 हो गया। तो तीनों क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो काट दीजिए 0 0 0। इसका मतलब 14:10 क्या आ गया, 11। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं आपके इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है यदि किसी दो संख्याओं का अनुपात, मैंने कहा वो जो दो संख्याएं हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 है, और ये कितना है, 4 है। आप इसको 3x कह सकते हैं और 4x कह सकते हैं, बात क्या है, हमारा एक ही है। देखिए 3x 4x आपको कहाँ, एक का मान कहाँ निकालने में दिक्कत हो जाएगा, जब भी इसका गुणनफल करने की बात कर दिया ना, तो अगर आप देखिए, अगर आप उससे हम कहें, अगर मैंने इसको नहीं लिखा, मैंने कहा इनका गुणनफल कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 तिहाई 12, लेकिन आपको बता दें x और x, अगर x और x का गुणा करते हैं तो 12x क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसीलिए जब गुणनफल की बात करता है तो वहाँ पे एक की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू माननी पड़ती है और वहाँ से आसानी से निकल जाता है, लेकिन यहाँ गुणनफल की बात नहीं किया है। यदि किसी दो संख्याओं का अनुपात 3 4 हो तथा उनका इनका योग हमारे अनुसार कितना है, 7, उसके अनुसार कितना है, 840। 7 से काट दीजिए, एक का मान निकल जाएगा। 7 से काटेंगे तो 12 7 कितना होता है, 84। एक का मान कितना आ गया, 120। तो पूछा क्या है, तब उन संख्याओं का अंतर। अब बताइए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, एक का, तो गुणा किससे करेंगे, एक का, तो हमारा कितना आ जाएगा, 120। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 120। इसका मतलब उसका अंतर क्या है, 120। या तो फिर आप काम कर सकते हैं, 12 तिहाई 36, इसका मान था 360। अब 12 चौका 48, इसका मान कितना है, 480। इनके बीच का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 120। बात वही है जो यहाँ से निकाली है, फिर चाहे यहाँ से निकाली है। समझ में आया? उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। इसमें एक थैले वाला भी क्वेश्चन आता है कि थैले में कुछ रखे गए, जैसे कि गुणनफल वाली बात हम कर रहे थे। जरा देखिएगा क्या है गुणनफल वाले में क्वेश्चन में। मैंने कहा यदि किसी दो संख्याओं का अनुपात 3:4 हो तथा इनका गुणनफल 1
144, रुक जाइएगा, इनका गुणनफल देखिए, इनका गुणनफल 17 28 हो तो ए एवं तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखिएगा, इसको कैसे करेंगे, अच्छे ढंग से सुनिएगा। कह रहा है यदि किसी दो संख्याओं का अनुपात, मैंने कहा दो संख्याएं, एक ए है और एक क्या है, बी है, इनका अनुपात कितना है? 3:4 है। ध्यान से सुनिए, गुणनफल के लिए 3x और क्या मानेंगे? 4x। कभी भी गुणनफल कहेगा तो क्या मानेंगे? 3x और क्या मानेंगे? 4x मानेंगे। 4 हो, इनका गुणनफल इतना है। अच्छा, तो हमारे अनुसार गुणनफल कितना हो रहा है? 4 तिहाई 12x², लेकिन उसके अनुसार कितना है? 17 28। एक का मान मतलब x² का मान निकालिए, 17 28 बटे में क्या हो जाएगा हमारा? 12। इसको काटते हैं 12 से, 12 से काटेंगे तो 12 51 कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा? 5 52 हो जाएगा। 12 चौका कितना हो जाएगा? 48, और फिर 12 चौका 48। इसका मतलब x² का मान कितना आ गया हमारा? 144। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 12। x का मान कितना आया? 12। तो पूछा क्या है? तो संख्याओं का योग। अच्छा, तो कितना है संख्याओं का योग? 4 3 7। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 7 से गुणा कर लीजिए, तब भी आ जाएगा। या फिर देखिए 12 तिहाई कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 36, और ये कितना हो जाएगा? 12 चौका 48। इन संख्याओं क्या निकालना है? योग निकालना है। x का मान कितना आया है हमारा? 12। इनको ऐसे गुणा करके नहीं निकाल सकते हैं, आपको मान रखना ही पड़ेगा। 12 तिहाई कितना? 36, और 12 चौका 48। इनका योग निकालना है, तो इन दोनों का करिए आपस में जोड़ दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 6 14 का 4, 4 3 7, और कितना हो जाएगा? 8 12 7 कितना हो गया? 84। या फिर 4 3 7 करके अब डायरेक्ट ही 12 गुणा क्या करते? 7, तब भी क्या आता? 84 आ जाता। दोनों तरफ से हमारा आंसर आ जाता। आप डायरेक्ट रख दीजिए या तो फिर मान रख के निकालिए, तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 84 ही आएगा। समझ में आ रहा होगा? देखिए, जोड़ने घटाने में आप एक का मान निकाल सकते हैं, लेकिन गुणा करने में आप एक का मान वहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, वरना वहाँ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन देते हैं, इनके वर्गों का योग करके, इनके वर्गों का अंतर करके, ये सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, थैले वाला क्वेश्चन है, उसको करा देते हैं, फिर आगे इसके आगे अगले वीडियो में क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, देखिएगा। चलिए, थैले वाले क्वेश्चन भी अगले वीडियो में ही डाल देंगे एक ही साथ। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।